हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को फ्लावर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्लावर, जैसा कि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था, लीफ पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नाउ टुडेज क्लास मैं आपको फ्लावर के बारे में, फ्लावर के कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूँ। तो आइए फ्लावर पढ़ते हैं कि फ्लावर है क्या और आखिर फ्लावर से हमें क्या फ़ायदा है और प्लांट्स को क्या फ़ायदा है। तो देखिए, फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसका मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो आता है, अट्रैक्टिव पार्ट, वो हमारा फ्लावर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स हमारे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, तो इसीलिए क्या कहा गया कि फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नाउ इट डेवलप फ्रॉम फ्लावरिंग बर्ड्स। अब जैसा कि आपको पता है, एक बर्ड होता है बेटा, बर्ड जहाँ से फ्लावर प्रोड्यूस होता है ना, बर्ड। यू कैन अंडरस्टैंड, जब फ्लावर्स प्रोड्यूस होता है, जब फ्लावर बनने लगता है, उससे पहले एक बर्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक बर्ड दिखाई देगा, उसके बाद कंप्लीट फ्लावर्स आपको विजिबल होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लावर कहाँ से डेवलप होता है, फ्लावर फ्लावरिंग बर्ड से डेवलप होता है। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी रिप्रोडक्शन, जो प्लांट जो रिप्रोडक्शन करता है वो फ्लावर से ही करता है। यानी फ्लावर इज द मोस्ट, या यू कैन से रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड इट कैन बी मॉडिफाइड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तभी सीड प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बेटा फ्लावर का, वो कौन सी जगह होती है, मतलब उस प्लांट की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो जगह होती है, दैट इज फ्लावर। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। ये देखिए, दिस इज अ फ्लावर, रोज़ फ्लावर है, आप बड़ा अट्रैक्टिव होता है, और आपको यहाँ पर बर्ड्स भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड ओवर हेयर, वेरी मच क्लियर। दिस इज अ बर्ड एंड दिस इज अ फ्लावर। इसी बर्ड से ही फ्लावर प्रोड्यूस होता है। फ्लावर जो डेवलप होगा ना, इसी बर्ड से डेवलप होगा। देखिए, दिस इज अ मिनिएचर ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि फ्लावर्स का एक छोटा रूप आपको दिखाई देता है। ना अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो टिपिकल फ्लावर्स हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। कुछ पार्ट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है पेडिसल्स। पेडिसल, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। द फ्लावर इज अटैच टू द प्लांट विद पेडिसल, यानी कि फ्लावर का जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, लेट मी शो यू द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज दिस पार्ट इज नॉन एज पेडिसल। यहीं से, यानी कि सपोज करो, ये देखो, ये आपका कोई फ्लावर है, ये पेडिसल कहलाता है, और ये स्टेम के साथ इस तरह से अटैच्ड होता है। अगर ये आपका स्टेम है तो ये पेडिसल होगा, दिस इज अ पेडिसल, ये आपका फ्लावर है, ठीक है। तो दिस ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नॉन एज पेडिसल। नाउ उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस, व्हाट डू यू मीन बाय थैलेमस? अब थैलेमस है क्या? एक फ्लावर का स्वेलो पार्ट, मतलब सूजा हुआ पार्ट, जो आपको मैं यहाँ पर फिगर में दिखा देता हूँ। दिस कंप्लीट पार्ट, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फ्लावर को आप देखेंगे तो जैसे स्टॉक खत्म होता है, जैसे ये स्टेम था, ये पेडिसल है और ये फ्लावर है, ऐसे फ्लावर है मान लो, तो यहाँ पर ना एक छोटा सा बल्ज सा आपको दिखाई देता है। आप किसी फ्लावर को लेकर आइए, ग्रीन कलर का आपको हिस्सा दिखाई देगा, दिस ग्रीन पार्ट इज नॉन एज थैलेमस, ठीक है। द थैलेमस, it is the upper swollen end of the pedicels. All the flower parts are attached to the thalamus. यानी फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे थैलेमस से ही अटैच्ड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर फ्लावर। फ्लावर, अब यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलो,
सेपल, अब फ्लावर का जो नीचे वाला ग्रीन का हिस्सा है, ये देखिए, ये दिस पार्ट ऑफ योर फ्लावर इज दिस पार्ट, ये जो इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज नॉन एज सेपल. तो सेपल इज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर in the bud. They enclose and protect the inner whorl of the flower. मतलब फ्लावर के का जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है, पहले बर्ड को बेटा वो प्रोटेक्ट करके रखता है. ग्रीन वाला हिस्सा ना ऐसे करके देखो, ये जैसे कि फ्लावर है किसी भी, ये ग्रीन वाला हिस्सा ऐसे अभी ढक रखा है फ्लावर को. फिर क्या होगा, जब मैच्योर होगा धीरे धीरे तो वो खुलना स्टार्ट होगा ऐसे, और फिर जो कलरफुल पेटल्स फ्लावर से बाहर आ जाएंगे. तो वो कौन सा हिस्सा था जिसने उसको ढक रखा था? दैट वॉज अ ग्रीन पार्ट. तो सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द बर्ड. दे एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द इनर वर्ल ऑफ द फ्लावर. दे आर यूजुअली 5 इन नंबर्स, ज़्यादातर 5 होते हैं, 5 नंबर होते हैं. द वर्ल फॉर्म्ड बाय द सेपल इज नॉन एज कैलिक्स. अब ये पांचों अगर एक राउंड में जुड़ जाते हैं तो उनको कैलिक्स कहा जाता है. उनको क्या कहेंगे? कैलिक्स. दिस कैलिक्स, कैलिक्स आउटर वर्ल होता है, मतलब कैलिक्स ने उसको कंप्लीटली ढक रखा है. ठीक है, किसको? पेटल्स. पेटल्स अभी आप कलरफुल पेटल्स देखेंगे, उसको ढक रखा है, उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं. सी दिस पार्ट, this complete part is known as calyx. Now, अब अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, that is petals के ऊपर देखते हैं पेटल क्या होता है. पेटल, the petal is brightly colored and most attractive part of the flower. फ्लावर का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है वो वर्ल होता है. वर्ल मतलब जो पेटल होता है, वर्ल मतलब गोल. ठीक है, मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, that is a petal. They may be sweet scented, मतलब ये सेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू भी प्रोड्यूस करते हैं. They form the whorl just inside the sepal. सेपल के जस्ट नीचे की तरफ अगर हम बात करें, ये देखो कलरफुल पार्ट देखिए जरा, दिस कलरफुल पार्ट. पहले तो सेपल था ना बेटा, सेपल के जस्ट बाद पेटल आ जाता है. तो यू कैन से दैट कि पेटल इज द ग्रीनिश कलरफुल पार्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर होने के कारण एंड स्वीट फ्रेगनेंस होने के कारण. इंसेक्ट आते हैं फ्लावर्स के ऊपर और आकर पॉलिनेशन प्रोसेस को कैरी करते हैं. अगर हम कंप्लीट पेटल्स की बात करें, सेट ऑफ पेटल्स, अब आपको पता बहुत सारे पेटल्स होते हैं. देखिए, आप गुलाब को आप लेकर आइए, उसके लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है. आप कलरफुल वाली चीज़ें जो है, पेटल जो है, उसको आप हटा के देखिए, आप देखेंगे बहुत सारे हैं. उन सभी को कोरोला कहा जाता है. अगर कंबाइन कर दिया जाए, एक टुकड़ा उसका पेटल कहलाएगा, लेकिन जब सारा हिस्से की बात करें अगर हम लोग, तो दैट विल बी कोरोला. ठीक है, तो कंप्लीट सेट इज नॉन एज कोरोला. इसके बाद जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा फ्लावर होता है. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी जरूरत है. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक होता है स्टेमन. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें सेम प्लांट या सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर के अंदर अगर पाए जा रहे हैं तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाएगा? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहा जाता है. तो स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर. दे फॉर्म द थर्ड वर्ल, यानी तीसरा जो वर्ल है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेमन. स्टेमन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोसियम. यानी जब बहुत सारे स्टेमन्स जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं. हर स्टेमन के ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, अ लॉन्ग नैरो फिलामेंट and bilobed sac like anther. The anther are attached to the thalamus
एंड द एंथर हैव पोलन ग्रेन। मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये देखिए, ये सपोज कीजिए एक स्टेमन है। इस स्टेमन का ये पार्ट बेटा इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एंथर बोलेंगे, ठीक। और ये बाइलोब होते हैं, मतलब 2 लोब्स होते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको बाइलोब कहा जाता है। और इसी में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसी में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे। तो यानी कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स, nucleus and pollinate the stigma of the female reproductive part. The transfer of pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. यानी कि जब एंथर तो बन गया, एंथर तो हमें समझ में आ गया कि भाई एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब उस पोलन ग्रेन को हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक लेकर जाना है। उसका कौन काम कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? उसको कर रहा है इंसेक्ट। इंसेक्ट ही कर रहा था ना, अभी बताया था मैंने, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं या सेम फ्लावर के अंदर ही वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहेंगे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल्स कहा जाता है या पिस्टल कहा जाता है। तो कार्पल्स फॉर्म द फोर्थ एंड इनरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, यानी इनरमोस्ट वर्ल जो होता है, सबसे लास्ट वाला जो वर्ल है, दैट इज नॉन एज कार्पल्स और पिस्टल। नाउ पिस्टल है क्या? अगर पिस्टल बहुत सारे हैं, या हम पिस्टल को गाइनोसियम भी बोलते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोसियम। क्लियर? तो यही लिखा है, द वर्ल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द नंबर ऑफ कार्पल्स इन डिफरेंट फ्लावर्स वेरीज बट ईच कार्पल्स हैज 3 पार्ट्स। यानी हर फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ कार्पल्स की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है, वेरी कर सकती है, चेंज हो सकता है, लेकिन जितने भी कार्पल्स होते हैं उन तीनों, सभी के 3 स्ट्रक्चर ही होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो फर्स्ट आई विल टेल यू ओवरी। स्वेलन पार्ट, बेस, जो ये वाला हिस्सा होता है बेटा प्लांट का बेस वाला पार्ट, ये देखो मैं आपके सामने ना स्ट्रक्चर बनाता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। This structure is ovary, this structure is stigma, this is stigma and this is style. We can easily draw the female reproductive part of flower. तो stigma, style and ovary. Thread like, long tube like जो structure है, that is a style. और जो ऊपर लैंडिंग पार्ट जहां पर एंथर आकर जुड़ेगा, दैट इज अ स्टिग्मा। टर्मिनल पार्ट यानी बेसल पार्ट बन गया ओवरी, उससे ऊपर थ्रेड लाइक पार्ट बन गया, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्टाइल। और जहां पर एंथर आकर अटैच्ड होता है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। यानी अब आपको तीनों चीजें समझ में आ गई, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो द फीमेल बेसल पार्ट ऑफ कार्पल्स इज ओवरी। इट हैज ओव्यूल्स। इसमें ओव्यूल्स होते हैं, किसमें? ओवरी में। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होता है, फिर वो सीधा ओवरी के अंदर एंटर करता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फ्लावर, फ्रूट्स और सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो यही कहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary grows into fruits and ovules form the seed। यानी कि ओवरी के अंदर 2 चीजें थी, है ना? एक तो खुद ओवरी ही है और उसके अंदर ओव्यूल्स पाया जा रहा है। तो ओवरी किस में बदल जाएगा? फ्रूट्स में बदल जाएगा। यानी कि हम लोग ओवरी, अगर हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो इसका मतलब वी आर ईटिंग ओवरी, और कोई भी अगर हम सीड खा रहे हैं तो दैट इज ओव्यूल। नाउ उसके बाद आता है लॉन्ग थ्रेड लाइक मिड पार्ट। जैसा मैंने बताया आपको, मिडिल पार्ट इज नॉन एज स्टाइल, और टर्मिनल पार्ट जहां पर स्टिग्मा, पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है, उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। अब हम अगली क्लास में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।